अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। माली टब्बर के अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था आज कोर्ट में एमएलओ के हवाले से, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी कुछ घंटों बाद आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अदाकारा के लिए और जो सोशल मीडिया सेल है, इनके लिए सबसे जो मुश्किल काम इनसे हुआ है, जो गलत काम इनसे हुआ है, वो नूर बीबी की लॉन्चिंग थी। नूर बीबी को इन्होंने बाकायदा लॉन्च किया ऑफिशियली इस फिल्म में, उनकी से प्रेस टॉक करवाई, रोला डलवाया, उनके घर गए, 25,000 का घर लेकर दिया, घर के अंदर वो वार्डरोब रखी, कपड़े शपड़े लटकाए, रोला डाला। नूर बीबी इंटरव्यूज देती रही, बड़े उन्होंने भी मीडिया का ऑन एयर टाइम लिया और बहुत सारी बातें की। और बहरहाल जो बात उनकी मशहूर हुई वो थी कि माड़ियां माड़ियां आ जाती ना, एक बड़ी गल है। आज नूर बीबी गायब हैं, कोई 400-500 घंटा हो गया है और इन इदारों को और जो हमारी कैपेसिटी है किसी भी मुजरिम या मुलजिम तक पहुंचने की, उसको नंगा करके उन्होंने रख दिया है। हमारी सलाहियतों को बेनकाब कर दिया है कि ये हमारी कैपेसिटी है। कैच मी इफ यू कैन अदालत कहेगी भी तो आप किसी मुलजिम या मुजरिम तक नहीं पहुंच सकते। आपकी सलाहियत ही नहीं है, आपके पास मॉडर्न इक्विपमेंट ही नहीं है कि आप पहुंच सकें। कम से कम ये तजुर्बा नूर बीबी के ऊपर ही कर लें। 400-500 घंटे हो गए और इनकी गिरफ्तारी करें ताकि लोगों का एतमाद इदारों के ऊपर बहाल हो। हुआ यह है कि गुज़श्ता दिन किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा है और वो क्लिप 2.5 मिनट का, 2 मिनट 40 सेकंड्स का है। बिलाल साहब जो बड़े मोतबर साफी हैं, एक बड़ा डिसेंट, वेरी डिसेंट अपराइट जेंटलमैन और एक साफ्ती तजुर्बा रखते हैं। बहरहाल हमारे खिलाफ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी खानदानी हो, इज समबडी। जो मुखालफत करते हैं तो ढंके की चोट पर वैलिड पॉइंट के साथ और बड़ी तगड़ी एक उन्होंने एक अपोजिशन बनकर इस केस में सामने आए हैं, या जो भी नैरेटिव रखते हैं बड़ी तगड़ी अपोजिशन के तौर पर, उन्हें बिलाल साहब को हम लोग तस्लीम करते हैं और हम लोग समझते हैं कि ही इज समबडी जो एहतराम डिजर्व करता है। बिलाल साहब ने उसी लाइव अदाकारा के शो में बैठकर उन्होंने अदाकारा का जो एजेंडा था उसे बेनकाब करके, उसे तार तार करके नंगा करके रख दिया है, आप ये कह सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, यह काम एक मोतबर, बड़ा और तजुर्बेकार और घाक साफी कर सकता था, हमारे बस की बात नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से बयान किया है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो अदाकारा का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे के तहत वो माली टब्बर को प्रमोट कर रही हैं, उसे बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है। नाम उन्होंने हमसे मंसूब किया, लेकिन जाहिर है वो टारगेट अदाकारा को कर रहे थे, इशारों करायों में बातचीत कर रहे थे और उनका सिर्फ और सिर्फ हदफ अदाकारा थी, जो कम से कम मुझे समझ आई है, क्योंकि पैटर्न वही है। अब बिलाल साहब की बात सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिलाल साहब कहते हैं इनका एक एजेंडा है, जब इन्हें महसूस होता है, यानी जब अदाकारा को महसूस होता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठ रही है या कोई सेंसेबल आवाज बात करना शुरू हो गई है, या फिर अदाकारा के एजेंडे को कोई डैमेज पहुंच रहा है, कोई खतरा पहुंच रहा है, यानी कि नूर बीबी की जो औलाद है, ज़हीर शब्बीर और ये सारे जो इन्होंने अगवाकारियां की हुई हैं, उस एजेंडे को उनकी सेल्फ प्रोजेक्शन में, उनके नैरेटिव में कोई रखना पड़ रही है, किसी तरह की रुकावट पड़ रही है, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देती हैं। यानी ये लोगों की कैरेक्टर, लोगों की जातियात पर उतर आती हैं। ये करानुल हसन को कहती है लुंगी पहनता है, ये फलां लड़कियों से फलां जगह पे मिलता है, ये बुशरा शकील की बेटियों पर बातचीत करती हैं, ये बुशरा शकील को उनके लॉयर्स के साथ जोड़ देती हैं। मुझे तो खैर कुछ समझती ही नहीं है, बाकी भी लोगों की ये तज़हीक शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये उसके बाद यानी अदाकारा और जो इनका पैटर्न है, ये सोशल मीडिया से तस्वीर उठाते हैं, उनको एडिट करते हैं और उनको एडिट करने के बाद इनके पर्सनल फोन नंबर, यानी बुशरा शकील और मुख्तलिफ लोगों के जो फोन नंबर पब्लिक किए गए, ये फोन नंबर पब्लिक करती हैं, घरों के एड्रेस पब्लिक कर देती हैं। और इसके बीच में अदाकारा बोली कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसा ही होता है। और अदाकारा इसलिए ठीक बोली क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसी तरह से नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं। उसके बाद बिलाल साहब ने यह भी बात की कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्नीक इन किया जा रहा है और अब ये ज़हीर के वकला के पीछे आएंगे। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि एक दिन पहले ज़हीर के वकला ने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जो बदमाशी की सिटी कोर्ट में, साफियों के फोन शोन छीने हैं। उसके बाद बड़ा जरूरी था कि एक ऐसा नैरेटिव बनाकर ज़हीर के वकला को एक प्रोटेक्टिव कवर दिया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कोर्ट के सामने कि जहां पर अदलिया के सामने कम से कम ये नैरेटिव रखा जाए कि कराची के अंदर इस केस को अब आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, लिहाजा बहुत सारे मामलात को लाहौर में शिफ्ट करें, बहुत सारे मामलात को आगे बढ़ाएं। जो हुल्लड़बाजी क्रिएट की गई गुज़श्ता दिन, बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड डिजाइंड एक पैटर्न था, एक मॉडल था जो कि सिटी कोर्ट के बाहर अपनाया गया, उसको भी बिलाल साहब ने डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि ये अब ज़हीर के वकला के पीछे आएंगे। और इस चीज पर इन्होंने बातचीत नहीं की कि ज़हीर के वकला के साथ जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने साफियों से फोन छीनकर वीडियोज और पिक्चर्स डिलीट की हैं, क्या यह अमल ठीक था? क्या ऐसा साफियों के साथ होना चाहिए? क्या यह जर्नलिस्टिक फ्रीडम है? क्या यह साफ्ती फ्रीडम है पाकिस्तान में कि आप किसी की वीडियो या कम से कम किसी का नैरेटिव नहीं ले सकते?
किसी से बातचीत नहीं पूछ सकते कोर्ट की प्रीमिसेस में। इसके ऊपर बहरहाल उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन जो एजेंडा था उन्होंने बिल्कुल बेनकाब कर दिया कि जब भी अदाकारा को महसूस होता है कि उनके एजेंडे को डैमेज हो रहा है, वो कैरेक्टर असैसिनेशंस के ऊपर उतर आती हैं। और ये बात बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक की है। 2 मिनट 40 सेकंड का जो क्लिप मुझे भेजा, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये वही पैटर्न है जिस शो में वो बैठते हैं, उस वहां से उठाकर लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।